और अब बड़ी खबर गाजियाबाद से, गैस सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा। तो ब्लास्ट के बाद गिरा 2 मंजिला मकान। बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां गैस सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा हुआ है। तो 2 मंजिला मकान भरभराकर गिरा। तो मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत की खबर, 5 लोगों को घायल हालत में बाहर निकाला गया। तो पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बता दें कि आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद। तो लोनी थाना क्षेत्र के बबलू गार्डन निठौरा की ये पूरी घटना। तो सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। तो ये आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हालातों को बयां करती ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो गैस सिलेंडर ब्लास्ट से ये कोहराम यहां पर मचा है। बता दें कि ब्लास्ट के बाद 2 मंजिला जो मकान है वो यहां पर गिर गया। तो 2 लोगों की, बता दें कि मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। पूरे घटनास्थल का जायजा यहां पर लिया जा रहा है। तो ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। तो लोनी इलाके में गैस सिलेंडर फटने से ये मकान गिरा। 2 बच्चे समेत 3 की मौत की खबर यहां पर सामने आ रही है। तो फिलहाल जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके के बबलू गार्डन निठौरा में ये गैस सिलेंडर फटने से एक मकान भरभरा कर गिरा, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। किस तरह से अधिकारीगण जो है मलबे को हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो मकान के मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत की खबर है। तो 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मौके पर पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी राहत बचाव कार्य में किस तरह से जुटे रहे, वो आप तस्वीरों के दौरान देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी चुनौती यहां पर। तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके की ये पूरी घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस भी यहां पर मौजूद है। जैसे ही इस मलबे से घायलों को बाहर निकाला गया तो उन्हें इस एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में 2 मंजिला मकान गिरने से 4 लोगों की मौत की भी खबर। तो हालांकि क्या लापरवाही यहां पर रही है, किस वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, ये अभी कारण स्पष्ट नहीं है। प्राथमिकता जो घायल हैं उन्हें उपचार दिलाना। वहीं सीएम योगी की तरफ से भी हादसे पर दुख जताया गया। तो मौके पर पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो बता दें कि खाना बनाते वक्त ये हादसा हुआ है। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है, तो जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त घर में 5 लोग मौजूद थे, और जिनमें से 4 लोगों की मौत की खबर है, और जो घायल हैं उनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, तो किस तरह से कोहराम इस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद यहां पर देखने को मिला है। संकरी गली यहां पर नजर आ रही होगी। 2 मंजिला मकान इस ब्लास्ट में गिरा है, जिसके चलते 4 लोगों की मौत की खबर। तो इन 4 दर्दनाक मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल खड़ा हो जाता है। फिलहाल तमाम जो पहलू है वो जांच का विषय। लगातार जो है जिलाधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं। युद्ध स्तर पर जो कार्य कराए जाने के निर्देश सीएम की तरफ से। तो बता दें कि सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख यहां पर जाहिर किया गया है, और 5 लोगों को बाहर निकाला गया है, जो घायल अवस्था में है, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद। तो लोनी थाना क्षेत्र के बबलू गार्डन निठौरा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मौके पर भारी भीड़ भी आपको दिखाई दे रही होगी, और हड़कंप किस तरह से देखा जा रहा है। जो अंदर घर के मौजूद रहे होंगे हादसे के वक्त, तो उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि उन्हें अब अगले ही क्षण जो है वो किस घटना का सामना करना पड़ रहा होगा। तो सिलेंडर ब्लास्ट के पीछे क्या वजह है, यह अभी जांच का विषय। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या हालात है वहां पर, क्या कुछ स्थिति, क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट दे दूं, जो आईजी परवीन कुमार हैं वो भी अब मौके पर पहुंच गए हैं। यानी आईजी परवीन कुमार की गाड़ी भी आप देख सकते हैं, अभी उतरकर जो घटना स्थल है वहां पहुंचे हैं। साथ ही गाजियाबाद के एसएसपी उनके साथ हैं। गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह भी मौके पर ही मौजूद हैं, और ये तस्वीरें आप देखेंगे, जेसीबी मशीन यहीं पर मौजूद है, एम्बुलेंस यहां पर खड़ी की गई है। सामने का वो मकान है, मैं अपने वीजे से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि नेटवर्क इशू पर से आपको हम तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। वो मकान दरअसल बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे के करीब सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से जो 2 मंजिला मकान था वो भरभरा कर नीचे गिर गया, और जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त मकान के अंदर 6 लोग मौजूद थे, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद के डीएम ने ये जानकारी साझा की है, जिनमें 2 महिलाएं, 2 बच्चे शामिल हैं। एक 10 महीने की बच्ची
बच्ची भी उस हादसे का शिकार हुई है। एक महिला जो गंभीर रूप से घायल हुई है उस दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। ये लोनी थाना क्षेत्र के बबलू कॉलोनी है यहाँ पर, और कॉलोनी की जो सड़कें आप देखेंगे कोई सड़क नहीं बनी हुई है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है जब भी रेस्क्यू के लिए जेसीबी मशीन, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है तो कॉलोनी के अंदर नहीं घुस पाती है। यही वजह रही कि टीमें देरी से पहुंची और रेस्क्यू करने में भी देरी हुई, जिसकी वजह से हालात यहाँ पर और ज्यादा बिगड़े। हालांकि भीड़ यहाँ पर अभी इकट्ठी है देखने के लिए और आईजी खुद यहाँ पर आए हैं घटनास्थल का मुआयना करने के लिए। लेकिन जो जानकारी अभी दी गई है कि 4 लोग जा रही है हिमांशु, और क्या कुछ स्थिति उनकी, क्या रेस्क्यू कार्य अभी भी वहां पर मौके पर जारी? 2 बच्चे, बिल्कुल, एक महिला और एक बच्चा जो गंभीर रूप से घायल है उनको दिल्ली जीटीबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है, क्योंकि कुल 6 लोग ही मकान में मौजूद थे। बकौल डीएम उन्होंने बातचीत में हमसे बताया था, और जिनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 2 लोगों का अभी जो इलाज है वो किया जा रहा है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जो मुनीर नाम के व्यक्ति हैं वो, उनका ये मकान बताया गया था और वो रिक्शा चलाते हैं, वो उस समय मकान में मौजूद नहीं थे। उनका एक लड़का है वो भी मकान में मौजूद नहीं था। बाकी जितने भी सदस्य परिवार के अंदर मौजूद थे जिस समय ये घटना हुई वो सभी उस मलबे में दब गए, क्योंकि 2 मंजिले था। हम खुद जब घटना स्थल पर थे, अभी भी जब वहां पर पहुंचे थे हम, तो जो लेंटर डलता है मकान का वो गाटर पट्टिया वाला लेंटर होता है, यानी कि बहुत कमजोर लेंटर उसको कह सकते हैं। और सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से जो पूरी गाटर पट्टिया थी, जो लोहे की उसमें बड़ी बड़ी बीम होती हैं, वो नीचे आकर गिर गई थी, और उसी की वजह से यह हादसे में जो 4 लोगों की जान गई है बड़ी वजह मानी जा रही है। और यही वजह है कि घटना पर दुख जताने के लिए, यह घटना का मुआयना लेने के लिए आईजी परवीन कुमार भी यहाँ पर पहुंचे हैं, एसएसपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रशासनिक अमला यहाँ पर है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई हुई है और डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। दरअसल साक्ष्य यहाँ से जुटाए जा रहे हैं, यहाँ पर किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि एक बार आप कैमरा घुमाकर तस्वीरें दिखाइए और जो प्रत्यक्षदर्शी भी वहां पर मौजूद होंगे उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा हिमांशु। बिल्कुल, सबसे पहले मैं विजय से कहूंगा यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएं जो मकान गिरा है। सामने की जो आप गली देख रहे हैं जहां पर भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, विजय से कहूंगा जूम कर सामने का नजारा आपको दिखाएं और जूम करके जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सामने ही वो मकान है जो गिरा है। 2 मंजिला मकान था और पब्लिक जो आसपास की है वो वहां पर पहुंच रही है देखने के लिए। आईजी भी वहीं पर मौजूद हैं, एसएसपी भी हैं, गाजियाबाद के सीएमओ वहां पर मौजूद हैं, डीएम वहां पर मौजूद हैं। तो यहाँ वो ब्रीफ ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि हादसे की असल वजह क्या बताई जा रही है, क्या वजह है जिस वजह से ये हादसा हुआ है। क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट तो बताया गया है, लेकिन क्या कोई अन्य वजह भी है जिसकी वजह से जो मकान था पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए, धराशाही हो गया। पूरा का पूरा 2 मंजिल का जो मकान था, क्योंकि हम एक छोटा सा हिस्सा ही बचा हुआ है, पूरा मकान धराशायी हो गया है। जो लोग यहाँ के रहने वाले बबलू कॉलोनी के, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है। आप यही के रहने वाले हैं क्या? आप यहाँ के रहने वाले हैं, बबलू कॉलोनी के रहने वाले हैं? हम तो यहाँ थोड़ा आगे के रहने वाले हैं। जैसे हमें पता लगा, हम आए यहाँ, देखा तो यहाँ पता लगा कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है और मकान गिर गया है। 9 बजे की घटना है ये। 9:30 बजे ये जब ब्लास्ट हुआ है तभी मैंने, प्रशासन उस समय तो थी नहीं, सारी पब्लिक ही मिलके 3-4 बंदे को उसमें से, मलबे में से जो दबे थे उन्हें निकाले और उनके तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। कौन कौन था उस मलबे में? महिलाएं थी या सिर्फ महिलाएं थी? 4 महिलाएं थी और एक बच्चे, मैंने 6-7 महीने का एक छोटा सा बच्चा था जी। तो क्या उनकी डेथ हो गई थी उस समय या फिर वो? उस समय मैंने बेहोशी की हालत में था, इमरजेंसी में आदमी चेक नहीं किया क्या है नहीं है। उन्हें थे उसमें रेस्क्यू में आपने? में एक औरत थी जो बिल्कुल स्वस्थ थी, मैंने उसके पैर फट गए थे, ब्लड पैर में से आ रहे थे, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल। कितनी देर बाद यहाँ पर आई रेस्क्यू करने के लिए? आधे-पौन घंटे के अंदर आई टीम जी। 10:15 तक यहाँ टीम पहुंची? टीम तो आ गई थी 10:15 बजे करीब। सिलेंडर ब्लास्ट ही इसकी वजह है? जी हाँ, सिलेंडर की वजह। प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि ये भी रेस्क्यू जब हो रहा था, जब ये भी तक रेस्क्यू की टीम हिमांशु, क्या ये जो महिलाएं हैं वो एक ही परिवार की बताई जा रही हैं? और बिल्कुल सभी एक ही परिवार की महिलाएं हैं। दरअसल मुनीर के जो बेटे हैं उनकी उसमें जो पत्नी है वो मौजूद थी, उनकी जो बेटे की वाइफ थी वो उसके अंदर मौजूद थी, साथ ही उन्हीं के परिवार के जो बच्चे थे वो मकान में मौजूद थे। क्योंकि ये कॉलोनी के रहने वाले हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। एक ही परिवार के सभी सदस्य थे? परिवार के थे, कुछ मेहमान उनके आए थे जी। आप क्या लगते हैं, आप भी जा रहे हैं? मेरे था यहाँ पे पड़ोसी बगल में था, 2 गली पीछे में था, मैं कुछ काम से आया था तभी ये बोला सुन के हम लोग मकानों में भी कोई उनका परिवार और उनके पहुंचा है? परिवार के कुछ जानकार थे? जी जी।
क्या आसपास के मकानों के अंदर भी कोई नुकसान पहुंचा है ब्लास्ट होने की वजह से? मकान में तो एक तो बगल में खाली प्लॉट थी और बगल में थी, उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ है। जो भी नुकसान हुआ उनको है। सामने वाले में दरार आ चुके हैं। सामने वाले मकान में? उसमें सामने पिलर में दरार आ रही है। इनका ये कहना है एक सामने जो मकान बना हुआ है, ब्लास्ट इतना जोरदार था कि जो सामने का मकान था उसका जो पिलर बना हुआ है उसमें दरार आई है। हालांकि इस बात की जो पुष्टि है वो अधिकारियों ने नहीं की है, लेकिन हाँ, ये इस हादसे के बाद से जो कॉलोनी के लोग हैं उनमें भी दुख का माहौल है। आज विजयदशमी का त्योहार है, ऐसे में सुबह के समय इस तरह का हादसा हो जाना और प्रशासनिक अमला यहाँ जुटा हुआ है, जानकारी जुटा रहा है, जो सांत्वना दे रहा है परिवार के लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे अब इस जैसे ही जानकारी दी जाएगी परिवार के सदस्यों को, वो सब यहाँ पहुंचेंगे और भीड़ यहाँ अच्छी खासी जुटी हुई है। पूरा जो कॉलोनी के लोग हैं वो यहाँ इस समय मौजूद हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखा दूं, आईजी भी सामने ही मौजूद हैं जो खड़े हुए हैं। विजय से कहूंगा तस्वीरें आपको दिखाएं। सामने आईजी, डीएम, एसएसपी वो आपस में बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि कंजेस्टेड इलाका है, बहुत ज्यादा गलियां, बहुत संकरी गलियां हैं। किसी भी अगर यहाँ पर कोई भी हादसा होता है तो वहां रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। इस तरह की जब कॉलोनी होती है और कंजेस्टेड इलाका होता है, आप देख सकते हैं आईजी सामने मौजूद हैं, डीएम से बातचीत कर रहे हैं, एसएसपी उनके साथ मौजूद हैं। एम्बुलेंस यहाँ पहले से ही लगाई गई है, अगर कोई और भी अंदर घायल निकलता है तो तुरंत उन्हें एम्बुलेंस में रखकर रेस्क्यू कर लिया जाए। तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं लोनी थाना क्षेत्र के बबलू कॉलोनी की है, जहां सुबह 10 बजे ये हादसा हुआ है। हालांकि अब एसएसपी, डीएम और साथ ही यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ से आगे के लिए रवाना होंगे। लेकिन इस घटना को लेकर अब बिल्कुल डीएम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि उन्हें जब जानकारी मिली तो वो फौरन घटनास्थल के लिए रवाना हुए और यहां आकर पता चला कि 4 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो गई है, क्योंकि अब से पहले अधिकारी कोई भी पुष्टि नहीं कर रहे थे कितने लोग इसमें मरे हैं। पहले शुरुआत में एक व्यक्ति की डेथ बताई गई, फिर 2, फिर 3 और अब बढ़कर जब डीएम से हमारी बात हुई उन्होंने खास बातचीत में बताया कि कुल 4 लोग हैं जिनकी मौत हुई है और एक महिला है जो इसमें इंजर्ड है, वो जीटीबी हॉस्पिटल उन्हें रेफर किया गया है। और उन्होंने ही ये जानकारी दी है कि जिस समय यह हादसा हुआ 6 लोग उसके अंदर मौजूद थे, जिसमें सभी परिवार के सदस्य थे। और जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि परिवार के कुछ जो परिचित लोग थे वो भी उस समय मकान में मौजूद थे। हालांकि एग्जैक्ट संख्या क्या है ये भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन डीएम बकौल गाजियाबाद के 4 लोगों की मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि गाजियाबाद के डीएम ने की है। और अब अधिकारी यहां से निकलते हुए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहां से आगे की तरफ रवाना होंगे, क्योंकि घटना के बाद से एसएसपी यहां पहुंच चुके हैं, एसपी देहात यहां पहुंच चुके हैं, सीओ यानी कि जितना भी प्रशासनिक अमला है वो यहां पहुंचा है। और अब जो राजनीतिक लोग पूरे हादसे पर अपना दुख जाहिर किया है, सांत्वना यहाँ पर पीड़ित परिवार को, साथ ही साथ क्या कोई मुआवजे का ऐलान भी? अभी तक किसी तरह का कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है, ना ही डीएम ने इस बात की जानकारी दी है, लेकिन चलते हैं इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आगे विजय से अपने कहूंगा कि साथ साथ आगे आए और आगे चलें डीएम के पास तक पहुंचकर और एक बार हम बात करें। और बिल्कुल तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जेसीबी मशीन यहाँ पर है और ये जो लोग हैं, भीड़ जो है वो आगे से आती हुई यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। भीड़ जुटी हुई है, हजारों की संख्या में कह सकते हैं कि जो कॉलोनी के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आईजी भी यहाँ पर सामने ही मौजूद हैं, जो आपस में ब्रीफिंग जो चल रही है अधिकारियों के साथ। आईजी परवीन कुमार मेरठ से यहाँ पहुंचे हैं और डीएम आप देख सकते हैं यहाँ पर जाते हुए। आप जब प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंचेंगे तो बात कीजिएगा। हम आईजी परवीन कुमार फिलहाल जी हिमांशु कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल, आईजी परवीन कुमार इस समय बातचीत कर रहे हैं मीडिया से, उनसे बात कर लेते हैं। पहली प्राथमिकता इस बात की है कि इन लोगों को बचाया जा सके। बाकी 4 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। हम लोग घटना तरह से निरीक्षण करने के क्रम में जो फॉरेंसिक टीम है उसमें साक्ष्य संकलित किया है। जैसा कि इंजर्ड है उसके स्टेटमेंट में बताया गया कि वो किचन में थी जब ये गैस सिलेंडर में आग लगी है और ये ब्लास्ट हुआ है। उनके बयान के आधार पर और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी संभव कार्रवाई की इसमें की जा रही है और हम लोग इसके कैसे घटना हुई है और भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसकी दिशा में हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सिलेंडर ब्लास्ट होने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत